2005 में जंगल राज था, चारा खाने वाले, खजाना खाने वाले, जो गाय का दाना तक नहीं छोड़ा, जो अलकतरा नहीं छोड़ा, आज वही अलकतरा से आज पूरे बिहार में आप देखिए कि सड़कें दौड़ रही है, 4 लेन 6 लेन बन रही है, पुलें बन रही है, लोगों का विकास हो रहा है, गांव से हम शहर में जोड़ रहे हैं। और आज आज बिहार का विकास देखिए, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे रोड में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे पशु में हो, हर क्षेत्र में जो है आपका विकास हो रहा है। हर जगह हम कलम दे रहे हैं। उनके समय क्या कलम मिलता था? चरवाहा विद्यालय बनता था। अरे बच्चे हमारे चरवाहा विद्यालय में, आज बच्चे हमारे इंजीनियरिंग में हैं, आईटीआई में हैं, मेडिकल में हैं, हर में हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो 5 बजे के बाद, मैं तो खुद 2000 से एमएलए हूँ, तो उस समय हमारी बहू बेटियां नहीं निकलती थी। 5 बजे के बाद कोई निकलती, कौन कहाँ बहू बेटी, क्या बच्चे नहीं जाते। 7 बजे के बाद लोगों को चिंता होती थी। क्यों बिहार गरीब हुआ? बिहार गरीब होने का कारण हुआ कि लालू जी का आतंक जो है, और इनका जो कांग्रेस का सारे लोगों का आतंक मिला, और यहाँ पर जो किडनैपिंग शुरू हुआ। आज क्या तेजस्वी बात करेंगे, उस समय तो उनका जन्म भी बहुत छोटे हुए होंगे। अरे हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजारे, भूखते रह जाएंगे। हाथी तो हाथी ही है, एनडीए हाथी है। एनडीए इतना बड़ा हाथी है कि उसको नहीं कोई हिला सकता। राहुल तेजस्वी को कम मत आकिए। तेजस्वी सुनिए, राहुल और तेजस्वी कुछ नहीं है। एगो नौवा फेल है, एक कुछ पढ़ा लिखा है, वो भी उसको क्या कहते हैं, पप्पू कहते हैं। तो पप्पू और इसकी जोड़ी जो है वो बहुत गड़बड़ है, और लोग समझ चुके हैं कि पप्पू के साथ में अप्पू नहीं चलने वाला है। इसलिए अप्पू और पप्पू वो सिर्फ भात रह जाएगा। स्टालिन को तो समझ में, उसे तो मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए, बिहार में आना ही नहीं चाहिए। स्टालिन को जो आदमी, निश्चित रूप से जो आदमी कहे कि बिहार का लोग टॉयलेट उसके यहाँ साफ करता है, और उसे पता ही नहीं है कि पूरे देश में आईएएस अगर है तो बिहार का है। पूरे देश में अगर किसी का फैक्ट्री अगर चलता है, किसी का समाज चलता है, तो वो दिखा दिया कि कोरोना में जब आए थे तो लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके आके ज़बरदस्ती बैठा के और प्लेन से लेके जाते थे। इसलिए यहाँ के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और इस तरह से काम करते हैं। इनके तरह में कोई नहीं है। और जिन्होंने कहा है कि टॉयलेट साफ करने वाले लोगों को, तो यहाँ के लोग ऐसे ही झाड़ू लेके पहले ही दौड़ा देते हैं, और दौड़ाएंगे भी, और उनको ये भी पता नहीं है। जिसने इमारत को ढहा दिया, कुछ था ही नहीं बिहार में। जहाँ 23,000 करोड़ मात्र यहाँ का बजट होता था, आज 3 लाख करोड़ बजट हो रहा है। तो क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है जनता को? ये काम दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? रोजगार, आज इतने रोजगार बढ़े हैं। जो फैक्ट्री क्यों गई? फैक्ट्री लगाने में भी समय लगता है, और फैक्ट्री जब अभी लगने की पूरी तैयारी हो गई, आज 18,000 करोड़ से ज़्यादा लोग निवेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मन में जो भ्रम होता है कि कहीं इनकी सरकार आई तो फिर हम लोग का वही हाल होगा। लेकिन ये सरकार आने वाली नहीं, आएगी तो एनडीए की सरकार आएगी, बहुमत की सरकार आएगी, और काम करने सरकार आएगी। ये चोर चुहाड़ों की सरकार नहीं आएगी। संविधान का हत्या तो उनके आज कब हुआ? जब 74 में उनकी दादी का देखे कि मेरा पलड़ा हिल रहा है, तो उस समय इमरजेंसी ला दिए, और ज़बरदस्ती लोगों को ले जाकर ढकेल के जेल में रखने लगे। किसने 75 बार तो संविधान उनकी दादी ने बदली है, उनके पिताजी ने बदला है, और संविधान की हत्या तो उन लोगों ने की है। हम लोग संविधान की अगर हत्या करते हैं तो फिर हम लोग ज़मीन पर नहीं रहते। आज संविधान बचा है तो ये एनडीए से ही बचा हुआ है, और आज कोई भी काम हो रहा है तो संविधान के अनुसार ही काम हो रहा है, और उनको जो भी मिल रहा है सब संविधान के अनुसार मिल रहा है। आज 12 लाख लोगों को नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिली, आज और भी मिलने वाली है। और आज मैंने यहाँ 20 लाख लोग ऑलरेडी रोजगार में हैं, और ये 5 साल आने वाले में जो हमारा विकास होगा, जो हमारे इंडस्ट्रीज के झड़ी लगेंगे, हम 1 करोड़ से ज़्यादा हम रोजगार देने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इस वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा की भी सक्रियता है। मिथिलांचल इलाके में प्रियंका लगातार महिलाओं से मिल रही हैं, मंदिरों में मत्था टेक रही हैं। लगातार इस मुहिम में इंडी गठबंधन के लोग भी जुड़ रहे हैं। अब इसमें एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी सक्रियता देखने को मिल रही है। एम.के. स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए, और एम.के. स्टालिन लगातार महागठबंधन के पक्ष में जनता से वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी आज फिर से आक्रामक दिखाई दिए। वोट चोरी का आरोप उन्होंने लगाया। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कड़ा प्रहार राहुल गांधी रोज कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता काफी थक चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए
जो मोदी और नीतीश के नेतृत्व में काम कर रही है, एनडीए धरातल पर लगातार जन कल्याणकारी योजना को जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए बिहार सरकार के मंत्री, पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री हैं रेणु देवी जी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है। राहुल, आपके सबसे बड़े आपके चैनल को स्वागत है। और राहुल गांधी हो या वाड्रा हो या प्रियंका हो या तेजस्वी हो या स्टालिन हो, स्टालिन को तो समझ में उसे तो मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए, बिहार में आना ही नहीं चाहिए। स्टालिन को जो आदमी निश्चित रूप से जो आदमी कहे कि बिहार का लोग टॉयलेट उसके यहाँ साफ करता है और उसे पता ही नहीं है कि पूरे देश में आईएएस अगर है तो बिहार का है। पूरे देश में अगर किसी का फैक्ट्री अगर चलता है, किसी का समाज चलता है, तो वो दिखा दिया कि कोरोना में जब आए थे तो लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके आके ज़बरदस्ती बैठा के और प्लेन से लेके जाते थे। इसलिए यहाँ के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं और इस तरह से काम करते हैं। इनके तरह में कोई नहीं है। और जिन्होंने कहा है कि टॉयलेट साफ करने वाले लोगों को, तो यहाँ के लोग ऐसे ही झाड़ू लेके पहले ही दौड़ा देते हैं और दौड़ाएंगे भी, और उनको ये भी पता नहीं है। और यहाँ रही बात कि ये राजीव गांधी की, भले सॉरी ये राहुल गांधी की, प्रियंका की, प्रियंका आज किसी महिला के पास जाने के, महिला के लिए कौन सा इन लोगों ने काम किया? आज तक उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का खुद उनके पिताजी जो थे वो खुद कहते थे कि जब मैं 101 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा मात्र पहुँचता है लोगों के पास में। आज क्या है? आज माननीय नीतीश जी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया उनके खाते में जाता है। कहाँ उसका बीच का पैसा जाता है? तो जो चोर हैं, वो चोर जो है वो सीना चोरी करते हैं और ये कहते हैं कि वोट की चोरी हो रही है। किसने वोट की चोरी की? आपका अगर ऐसा हिम्मत है तो जिस तरह से हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग ने कहा था कि आप जवाब दीजिए, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप जनता के घर में जाके अगर किसी जनता का भी वोट आपने 2 फर्जी का नाम दिया, दोनों ने आपके टीवी के माध्यम से दिखाया कि ये गलत है, हमसे बुलवाया गया, उसके अलावा भी आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे अगर किसी का वोट अगर किसी का गलती से कट भी गया है तो आप लोगों को चाहिए, आपके लोगों को चाहिए कि उसको जाके उसका नाम जुड़वाने का। हम लोगों ने स्पष्ट काम किया है कि लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं, लेकिन मरे हुए लोगों को तो नहीं देंगे, या जो जिनका 2 जगह और 3 जगह नाम आपने फर्जी जुड़वाया है उन लोगों को तो नहीं देना चाहिए। इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन स्टालिन बिहार में आकर, बिहार की धरती पर आकर लालू यादव यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे, जनता से अपील कर रहे हैं कि एनडीए को वोट ना देकर आप महागठबंधन को वोट दीजिए। एमके स्टालिन बिहार की आवाम से अपील कर रहे हैं। देखिए, उसके अपील का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार के लोग जान चुके हैं 2005 में जंगल राज था, चारा खाने वाले, खजाना खाने वाले, जो गाय का दाना तक नहीं छोड़ा, जो अलकतरा नहीं छोड़ा, आज वही अलकतरा से आज पूरे बिहार में आप देखिए कि सड़कें दौड़ रही है, 4 लाइन 6 लेन बन रही है, पुलें बन रही है, लोगों का विकास हो रहा है, गाँव से हम शहर में जोड़ रहे हैं। और आज बिहार का विकास देखिए, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे रोड में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे पशु में हो, हर क्षेत्र में जो है आपका विकास हो रहा है। हर जगह हम कलम दे रहे हैं। उनके समय क्या कलम मिलता था? चरवाहा विद्यालय बनता था। अरे बच्चे हमारे चरवाहा विद्यालय में, आज बच्चे हमारे इंजीनियरिंग में हैं, आईटीआई में हैं, मेडिकल में हैं, हर में हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो 5 बजे के बाद, मैं तो खुद 2000 से एमएलए हूँ, तो उस समय हमारी बहू बेटियां नहीं निकलती थी। 5 बजे के बाद कोई निकलती, कौन कहाँ बहू बेटी, क्या बच्चे नहीं जाते। 7 बजे के बाद लोगों को चिंता होती थी। क्यों बिहार गरीब हुआ? बिहार गरीब होने का कारण हुआ कि लालू जी का आतंक जो है और इनका जो कांग्रेस का सारे लोगों का आतंक मिला, और यहाँ पर जो किडनैपिंग शुरू हुआ। आज क्या तेजस्वी बात करेंगे, उस समय तो उनका जन्म भी बहुत छोटे हुए होंगे। और उस समय जो आतंक आया, आज बड़े बड़े मॉडर्न कंपनी के जो है मालिक उठा के अपना, मढ़ौरा में एक मॉडर्न कंपनी का नाम था, उनके बेटे का अपहरण का बात हुआ, उनसे डिमांड मांगा गया, सारे लोगों से जो पैसा मांगा गया, हमारे सारे व्यापारी और सारे लोग बाहर चले गए। और यही कारण है कि आज पुनः फिर से नीतीश जी और हमारे जो सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, सारे लोग जो मिल के हम लोग जो आए, जो नीतीश कुमार जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, आज हमारे यहाँ लोग वापस आ रहे हैं। और आप देखे होंगे आज कितनी बड़ी बात हो गई कि जो 100 करोड़ रुपया खर्च करेगा उसको 1 रुपया के हिसाब से हम लोग उसको ज़मीन दे देंगे। तेजस्वी तो कह रहे हैं ना लगातार कि बिहार में लगातार 20 सालों से
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है, दिन प्रतिदिन पलायन हो रहे हैं, उद्योग यहाँ नहीं लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज ही के दिन मंत्री श्रवण कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। जब मंत्री सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों की क्या मतलब। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जिसने इमारत को ढहा दिया, कुछ था ही नहीं बिहार में। जहाँ 23,000 करोड़ मात्र यहाँ का बजट होता था, आज 3 लाख करोड़ बजट हो रहा है। तो क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है जनता को? ये काम दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? रोजगार, आज इतने रोजगार बढ़े हैं। जो फैक्ट्री क्यों गई, फैक्ट्री लगाने में भी समय लगता है, और फैक्ट्री जब अभी लगने की पूरी तैयारी हो गई, आज 18,000 करोड़ से ज़्यादा लोग निवेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मन में जो भ्रम होता है कि कहीं इनकी सरकार आई तो फिर हम लोग का वही हाल होगा। लेकिन ये सरकार आने वाली नहीं, आएगी तो एनडीए की सरकार आएगी, बहुमत की सरकार आएगी और काम करने सरकार आएगी। ये चोर चुहाड़ों की सरकार नहीं आएगी। लेकिन राहुल कह रहे हैं लगातार कि वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग जो है वोटों का घोटाला कर रही है, दलितों का अपमान हो रहा है। एनडीए सरकार में राहुल हमलावर है कि दलितों का उतना सम्मान नहीं मिलता है। उनको, आपको पता नहीं है कि दलित का सम्मान किसने नहीं किया? उनके नाना ने नहीं किया, उसकी दादी ने नहीं की। राहुल गांधी के नाना ने नहीं किया, उसकी दादी ने नहीं की, उसके पिताजी ने नहीं किया। आप उठा के देख लीजिए, भाषण निकालिए, आधे घंटे में दलितों के विरोध में, अति पिछड़ों के विरोध में कितना बड़ा भाषण हुआ। 25 मार्च का कितना बड़ा भाषण हुआ। इन्होंने सबका विरोध किया और आज दलित वाले बनने चलते हैं, जिन्होंने दलित का कुछ कल्याण नहीं किया। आज हमारे यहाँ अगर अल्पसंख्यक का कल्याण हुआ, अगर हमारे यहाँ दलितों का कल्याण हुआ, हमारे यहाँ जनजातियों का कल्याण हुआ, हमारे यहाँ महिलाओं का कल्याण हुआ, तो एनडीए की सरकार करके दिखा दी कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास पर हम काम कर रहे हैं। हम किसी के डंके के चोट पर और सबके विश्वास पर काम कर रहे हैं, और सब लोगों ने दिया है और आज फिर देने वाले हैं। सरकार हमारी एनडीए की बनने वाली है। राहुल कह रहे संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान बचाओ, इस प्रकार की बातें कर रहे हो। अरे संविधान की हत्या क्या है यार? संविधान का हत्या तो उनके यहाँ कब हुआ? जब 74 में उनकी दादी का देखे कि मेरा पलड़ा हिल रहा है, तो उस समय इमरजेंसी ला दिए और ज़बरदस्ती लोगों को ले जाकर ढकेल के जेल में रखने लगे। किसने 75 बार तो संविधान उनकी दादी ने बदली है, उनके पिताजी ने बदला है, और संविधान की हत्या तो उन लोगों ने की है। हम लोग संविधान की अगर हत्या करते हैं तो फिर हम लोग ज़मीन पर नहीं रहते। आज संविधान बचा है तो ये एनडीए से ही बचा हुआ है, और आज कोई भी काम हो रहा है तो संविधान के अनुसार ही काम हो रहा है, और उनको जो भी मिल रहा है सब संविधान के अनुसार मिल रहा है। इसलिए ये झूठा वादा, झूठा प्रचार जनता समझ चुकी है। जनता कहीं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता मन बना ली है कि फिर एनडीए को हम बनाएंगे और एनडीए की सरकार होगी। और निश्चित रूप से ये क्या कर रहे हैं कि हमारा जो है ये रोज़गार नहीं मिल रहा है। आज 12 लाख लोगों को नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिली, आज और भी मिलने वाली है। और आज मैंने यहाँ 20 लाख लोग ऑलरेडी रोज़गार में हैं, और ये 5 साल आने वाले में जो हमारा विकास होगा, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के झड़ी लगेंगे, हम 1 करोड़ से ज़्यादा हम रोज़गार देने वाले हैं। हमारे कोई बच्चा हमारा बाहर नहीं जाएगा, सारा बच्चा बिहार में रहेगा और बिहार के विकास में अपना योगदान करेगा। दूसरे जो प्रदेश में करते हैं, जो स्टाइलिन करते हैं, स्टाइलिन का पूरा उठा के हम लोग जब रख लेंगे तो फिर ढकनी लेके भीख मांगने आएंगे यहाँ पर कहने के लिए कि हमको बिहार के बच्चे मेरे पास चलिए। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं ईमानदारी से, मजबूती से, अच्छे से काम करते हैं, स्किल होते हैं। इसलिए इनकी बात पर कोई ये नहीं है। अगले बार से हमने 5 साल में 1 करोड़ रोज़गार का वादा किया है, नौकरी का वादा किया है। निश्चित रूप से हमारा सब होगा और आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी। हमारा एक भी बच्चा 5 साल के बाद कोई बाहर नहीं जाने वाला है। लेकिन राहुल और जो तेजस्वी की जोड़ी है, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार एनडीए को हटा देंगे और बिहार में एक युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है जो तेजस्वी यादव हैं। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी तो लोगों को भा रही है ना। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में लोगों का हुजूम मिल रहा है, यात्रा सफलतापूर्वक चल रहा है। अरे हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजारे, भूखते रह जाएंगे। हाथी तो हाथी ही है, एनडीए हाथी है। एनडीए हाथी है। एनडीए इतना बड़ा हाथी है कि उसको नहीं कोई हिला सकता। राहुल तेजस्वी को कम मत आकिए। तेजस्वी सुनिए, राहुल और तेजस्वी कुछ नहीं है। एगो नौवा फेल है, एक कुछ पढ़ा लिखा है, वो भी उसको क्या कहते हैं, पप्पू कहते हैं। तो पप्पू और इसकी जोड़ी जो है वो बहुत गड़बड़ है, और लोग समझ चुके हैं कि पप्पू के साथ में अप्पू नहीं चलने वाला है। इसलिए अप्पू और पप्पू वो सिर्फ भात रह जाएगा।
सरकार जिसकी बननी है, एनडीए की सरकार बननी है, एनडीए की सरकार बनेगी। ये लोगों ने मन बना के रख लिया है मन बना लिया है जी, ऑलरेडी मन बना 100%। 110%। इंडिया कितनी सीट ला रही है इस बार चुनाव में? एनडीए सीट लाएगी 200 से ज़्यादा, 200 से ज्यादा। 200 से ज़्यादा। चलिए बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, थैंक यू सो मच।